मंदिर के ऊपरी भाग में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए कितना विशाल है। और हमें बताया गया कि वट वृक्ष जो है नीचे नहीं है बल्कि एक टीले के ऊपर यहीं से खड़ा हुआ है ये। और इसकी आप देख सकते हैं कितनी अधिक इसका घेरा बना हुआ है, कितनी चौड़ाई है। और यहाँ पर हमें बताया गया, हम आपको भी दर्शन कराना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए ऊपर इसमें गणेश जी की प्रतिमा ऊपर निकली हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। भगवान गणेश इसमें उपस्थित हैं स्वयं। यहाँ पर देख सकते हैं हमें बताया गया कि 2008 में इनका प्राकट्यकरण हुआ है। यहाँ पर देखिए स्वयं भगवान गणेश इस वट वृक्ष में स्थित है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे आपको, मुख्य तो यही है कि यही वो वट वृक्ष है जहाँ पर परीक्षित जी ने जो है कथा का श्रवण किया है, लेकिन आगे मंदिर बना हुआ है, मेन जो मंदिर है, आइए उसके दर्शन हम आपको कराते हैं। ये मेन मंदिर अंदर बना हुआ है। यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं काफ़ी सारी। कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं, किस किस की हैं, तो इसके बारे में भी हम यहाँ के जो हमारे साथ हैं उनके साथ आचार्य जी उनसे ही हम इसकी। तो देखिए दोस्तों, हम मेन मंदिर में खड़े हुए हैं। ये मेन मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ लगाई गई हैं, नीचे नाम भी लिखे गए हैं, लेकिन इसका क्या क्या महत्व है, क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, तो आशीष माधव शास्त्री जी हमारे साथ ही हैं। तो आइए उनसे हम थोड़ी बातचीत इस मंदिर के बारे में भी कर लेते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर जैसे ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, किस किस की मूर्तियाँ हैं, क्या दर्शाया गया है इस मंदिर में, सबसे पहले ये बताइए। बीच में तो कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनी हुई है जी। इधर जो आशीर्वाद दे रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज हैं। अच्छा, सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़े बैठे हैं ऋषि परीक्षित हैं जी। इधर विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, वेद व्यास जी हैं जी। इधर समीक ऋषि जो पूर्व में कथा सुनाई थी, जो ऋषि परीक्षित के द्वारा इनके दो गले में मरा हुआ सब डाला गया। जी जी जी। ये उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जिनके द्वारा ऋषि परीक्षित को शाप दिया गया था। तो सर इस मंदिर में हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो भगवान कृष्ण के जितने भी मंदिर होते हैं वो राधा कृष्ण की मूर्ति एक साथ होती है, लेकिन यहाँ पर हमें भगवान कृष्ण अकेले ही नजर आ रहे हैं, तो इसका कारण बताइए आप। जैसे कि मैं आपको पूर्व में निवेदन कर चुका, यहाँ पे ये जो भागवत भूमि है जी, ये भागवत की प्राकट्य तपोभूमि है जी। और भागवत को ही नज़र में रखते हुए इस मूर्ति की स्थापना हुई है जी। क्योंकि भागवत आप श्रवण करेंगे तो भागवत में 18,000 श्लोक और उन 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा जी का शब्द आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। पूरी भागवत में राधा जी नहीं है जी। तो संतों ने कहा है कि राधा का शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की गुरु है राधा रानी। अच्छा। और सुखदेव जी की इतनी निष्ठा है उस राधा नाम में जी। वो एक बार राधा शब्द सुन लेते हैं तो 6 महीने के लिए समाधि लग जाती है उनकी। अच्छा, अगर वो एक बार राधा सुन ले तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। और उन्हें ऋषि परीक्षित को 7 दिन में ही मोक्ष दिलाना था। जी। वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे जी। इसी कारण से पूरी भागवत में कहीं भी राधा शब्द नहीं लिखा हुआ है और यही बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी विराजमान नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से भले ही वो यहाँ हो, हमेशा कृष्ण भगवान के साथ रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान। जी। तो देखिए आपको मंदिर के हमने दर्शन करा दिए हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पर मंदिर में देखने लायक, तो हम आपको पूरा दर्शन कराएंगे। तो आइए दोस्तों, चले हम आपको बाकी मंदिर के भी दर्शन कराए देते हैं। ये हम मंदिर के दूसरे भाग में आते हैं तो यहीं पर एक समाधि मंदिर बना हुआ है। तो ये किसकी समाधि बनी हुई है, क्या इसका महत्व है, ये सब भी हम आशीष जी से बात करके पता कर लेंगे और इसके दर्शन भी आपको कराते हैं। पहले आइए ऊपर चलें। मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ स्वामी जी की मूर्ति लगी हुई है। तो कौन है ये स्वामी जी, क्या इनका महत्व है जो यहाँ पर मंदिर में इनकी जो है मूर्ति की स्थापना की गई, तो ये सब हम आशीष जी से जानेंगे। तो आशीष जी बताइए। ये स्वामी कल्याण देव जी हैं। कल्याण देव जी। और 3 सदी के युग दृष्टा इनको कहा जाता है। 3 सदी के युग दृष्टा, ऐसा क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1876 में जी। और ब्रह्मलीन हुए हैं 2004। अच्छा। यानी कि तो 18वीं सदी जी, 19वीं सदी जी और 20वीं सदी जी, इन्होंने जी। अपनी आयु में देखिए 129 वर्ष तक ये जीवित रहे हैं जी। इनको शिक्षा ऋषि के नाम से भी जाना जाता है जी। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक शिक्षा संस्थाएं खोली हैं। अच्छा। जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अच्छा अच्छा। इस पावन तीर्थ का जीर्णोद्धार भी ये ऋषि के ही द्वारा हुआ है, स्वामी कल्याण देव जी के द्वारा हुआ है। अच्छा। और ये इनको सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्डों से अलंकृत किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति और अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी जी, सभी लोग आते हैं स्वामी जी के पास, आए थे जी जी। और आशीर्वाद ले चुके हैं। जी। और इनके स्वामी जी की जो 14 जुलाई
को पुण्यतिथि होती है जी, उस पुण्य अवसर पे भी कोई ना कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं जी जैसे स्वामी जी की अभी पिछली जब पुण्यतिथि गई थी जी। 2019 की, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। अच्छा, योगी उससे पहले। आदित्यनाथ जी यहाँ जी। पर आए थे। अच्छा, तो हमेशा पुण्यतिथि पे कोई ना कोई विशिष्ट अधिकारी आता है। अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ पर आकर हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व के भी दर्शन हो जाते हैं, उनकी मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं हमें। और यहाँ पर ये मुझे लगता है ये उन्हीं की चरण पादुकाएं हैं जो यहाँ पर आकर हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व के भी दर्शन हो जाते हैं। और मुझे लगता है यहीं पर इनकी चरण पादुकाएं हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इनकी चरण पादुका भी यहाँ पर है जिनके आप दर्शन यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको पूरे मंदिर के भी दर्शन कराने की प्रयास करेंगे। काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ भक्तगण भी हैं तो उनसे भी हम आपकी बातचीत करा देते हैं। तो एक भक्तजन जो है हमारे साथ यहीं पर मिल गए हैं हमें, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। तो सर क्या नाम है आपका? उमेश अग्रवाल। जी उमेश अग्रवाल जी। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं मेरठ से आया हूँ। जी अच्छा। और मेरी इंडस्ट्री है अच्छा। बिजनेसमैन। जी जी। फ्रॉम 1970 मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तब से आप काम कर रहे हैं। तो सर जैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं तो ये तीर्थ है बहुत अच्छा, तो आप यहाँ? मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ जी, लेकिन अब मैं 15 साल के बाद करीब आया हूँ। अच्छा 15 साल बाद आए? पहले मैं महीने 2 महीने आ जाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन अब मैं काफ़ी लंबे पीरियड के बाद आया हूँ। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे तीर्थ के बारे में? ये तो वट वृक्ष यहाँ की एक शान है जी और इतना पुराना है और फिर भी पत्ते हरे हैं, जी एलाइव है। जी जी इससे बड़ा तो चमत्कार कोई हो ही नहीं सकता। जी, कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जी नहीं, मैक्सिमम 300 साल के पेड़ वो झड़ जाते हैं, जी। सूख जाते हैं। जी। और या 5,500 साल पहले से भी उसको पैसे बनाऊंगा जब तो कथा सुनेंगे। जी, ये जी, तो जी। हजारों मतलब अनलिमिटेड पीरियड। जी। तो देखिए जैसे ये भक्त हैं और ये लगातार आते थे, लेकिन अब क्योंकि ये बिजनेसमैन है तो शायद इन्हें समय की बहुत अभाव रहता है। देखिए शुक्रताल जो है वो तो पूरी ही तीर्थ ही स्थली है, चारों ओर मंदिर ही मंदिर है। और ये जो मंदिर बना हुआ है ये वाला भी बहुत बड़ा और विशाल मंदिर है, बिल्कुल पर्यटन लायक स्थल है ये, बहुत ही अच्छा रमणीक बना हुआ है। और अब हम आपको लेकिन वीडियो में हम आपको अधिक से अधिक और दर्शन कराने के प्रयास करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल आपको दिखा देते हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि पूरा कैमरा घुमाकर हम आपको यहाँ की लोकेशन दिखाएं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत विशाल है बना हुआ, वट वृक्ष विशाल है, देखने लायक है। और घुमाकर दिखाएं कैमरा, अगर यहीं से आप देखते हैं ऊपर से ही तो यहीं से हमें दिख रही है। यहाँ पर हनुमान जी की भी एक बहुत विशाल मूर्ति जो है वो बनी हुई है, यहीं से सामने से ही दिख रही है। तो अपनी अगली वीडियो में हम वहाँ पर जाकर भी आपको पास से दर्शन कराएंगे। और पास में ही एक गणेश जी की भी मूर्ति है जो काफ़ी विशाल बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, चारों तरफ यहाँ पर आप नज़र घुमाएंगे जब यहाँ से खड़े होकर तो मंदिर ही मंदिर नज़र आएंगे, धर्मशालाएँ और मंदिर, क्योंकि ये स्वयं एक तीर्थ स्थल ये माना जाता है शुक्रताल। तो आप देख सकते हैं, हम जितना हो सके उतना आपको इसी वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हम आपको अगली वीडियो में और अधिक दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कमेंट जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है। अगर आपको कुछ भी हमारी वीडियो में कमी दिखाई दे तो वो भी हमें बताइएगा जिसे हम रियलाइज़ कर सकें। और वैसे यहाँ पर हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है भक्तों की, तो ये एक भक्त परिवार के साथ ही है पूरा, तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पूरा परिवार है साथ में। तो सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार बंसल। जी सुरेंद्र कुमार बंसल जी। कहाँ से आए हैं आप? हम जानसठ से आए हैं। जानसठ से आए। तो आप आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या मान्यता है आपकी इस मंदिर के बारे में, कुछ बताएंगे? मान्यता ये है कि यहाँ भागवत यहीं पे सुनाई गई थी। जी 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 जी। जो है ये भागवत यहीं सुनाई गई थी। और यहाँ आने से बड़ा पवित्र मन को जो बड़ी शांति मिलती है, जो व्यक्ति यहाँ आता है तो बड़ी शांति महसूस करता है। इसीलिए लोग बार बार जो है, हमारा भी एक अपना आश्रम बनाया है हमने भी यहाँ सच्चा धाम नाम से, जो है यहीं पर बनाया है? यहीं पर पास में है। अच्छा। लास्ट में जाके जो है आश्रम, 2 आश्रम है हमारे सच्चा धाम नाम से जो है। तो जी मैं देख रही हूँ कि आपके साथ आपका परिवार है, तो परिचय कराएं कौन कौन है? ये दामाद है हमारे, बेटी है, ये अच्छा। छोटा बेटा है, ये एडवोकेट है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। इंजीनियर हैं। अच्छा। ये भी लेक्चरर है, ये डिग्री कॉलेज जी में। तो आप पूरे परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं? हाँ, ये आए हुए थे तो बेटी जी। आई हुई थी, जी अच्छा तो इनको अच्छा जाना था तो ये कहने लगे हमें शुक्रताल के दर्शन करा दो। जी तो इसलिए मगर चलो कभी तुमने देखा नहीं है तो आज इन्हें जो है यहाँ के दर्शन कराना। यहाँ के बारे में भी इनको बताया कि भी ऐसा ऐसा यहाँ हाँ। भागवत सुनाई गई है। जी जी। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे भक्त आते रहते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। ये अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। भक्त तो यहाँ बहुत सारे हैं, अगर हम सबसे बातचीत कराएं तो काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन
इनसे बातचीत करके ही हम ये सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आकर कितनी मन को असीम शांति मिलती है। और वाकई सही कह रहे हैं, हम भी आए हैं तो बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा स्थल है, आप आइए और दर्शन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, हम दर्शन करके आ चुके हैं और फिर हम गंगा नदी से होते हुए आप घर के लिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह और सुझाव हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।